हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपनी एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 8 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने शुरू किया था अपना प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जिसमें हम अपना स्टेप नंबर 1 पढ़ रहे थे, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। वो भी आज के लेक्चर में वो कंटिन्यू रहेगा। उसमें हमने अपना लास्ट टॉपिक पढ़ा था कंसेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, अब आज हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स हैं उनको मेज़र करने के कौन कौन से टाइप्स हैं। अगर वो लेक्चर किसी ने नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। और जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स। कि जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कैसे मेज़र करें, उसमें हमारे 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज क्लासिफिकेटरी स्केल। नॉमिनल स्केल को हम क्लासिफिकेटरी स्केल भी कहते हैं। क्लासिफिकेटरी स्केल से मतलब हम किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करते हैं, उसी चीज़ को हम नॉमिनल स्केल कहते हैं। ए नॉमिनल स्केल इज अ मेजरमेंट स्केल इन विच नंबर्स सर्व एज टैग्स और लेबल्स ओनली टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई एन ऑब्जेक्ट। नॉमिनल स्केल की बात करें तो ये मेजरमेंट स्केल है, जिसमें अगर हम नंबर्स को लेके चलें तो वो टैग्स और लेबल्स की तरह ही काम आते हैं। ठीक है, लेबल्स मतलब 1 2 3 4 5, उसके अलावा किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने के लिए, उसके अलावा यहाँ पे नंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता। ए नॉमिनल स्केल मेजरमेंट नॉर्मली डील्स ओनली विद नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स और वेयर नंबर्स हैव नो वैल्यू। नॉमिनल स्केल मेजरमेंट वहीं पे डील करेगा जहाँ पे हमारे नॉन न्यूमेरिक वेरिएबल्स होंगे, मतलब क्वांटिटेटिव की जगह वहाँ पे नहीं होंगी, नंबर्स की वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, जैसे वहाँ पे कोई भी लेबल्स होंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे 1 2 3 4 5, उसी ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, वहाँ पे चूज करना है। उसके अलावा नंबर्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा। जैसे नॉमिनल स्केल में क्या होता है, बेसिकली लेबल्स की हम बात करते हैं। ठीक है, हमसे वहाँ पे पूछा जाता है कि मतलब इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, वही क्या होता है, नॉमिनल स्केल होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इन द केस ऑफ अ जेंडर स्केल एन इंडिविजुअल कैन बी कैटेगराइज्ड एज मेल और फीमेल। अगर यहाँ पे जेंडर की बात पूछते हैं तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसको 2 ऑप्शन मिलेंगे, मेल या फीमेल, वो उसमें से उसको चूज करेगा। तो इस चूज करने को ही हम क्या कहते हैं, नॉमिनल स्केल कहते हैं। जैसे इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे आपके हेयर का कलर कौन सा है, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, उसमें से आप क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो वही क्या होता है, हमारा नॉमिनल स्केल होता है, जिसमें नंबर्स हैं वो सिर्फ टैग्स और लेबल्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करना होता है तो उसमें हमें हेल्प मिलती है। नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स इसमें माने जाते हैं। तो नॉमिनल स्केल में एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि हमें मतलब उसमें से कोई कैटेगरी को चूज करना पड़ता है कि किस कैटेगरी को आप वहां पे चूज कर रहे हो। यही क्या हुआ, हमारा नॉमिनल स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ऑर्डिनल स्केल की। ऑर्डिनल स्केल हमारी सेकंड स्टेज है। इसमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये स्टेज वाइज है, उसी स्टेज वाइज हम इसको यहाँ पे करते हैं। जैसे पहले हमारा नॉमिनल स्केल आया, देन हमारा क्या आएगा, ऑर्डिनल स्केल आएगा। ऑर्डिनल स्केल हमारा सेकंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है। जैसे ऑर्डिनल इंडिकेट्स ऑर्डर। ऑर्डिनल हमें क्या इंडिकेट करता है, ऑर्डर इंडिकेट करता है कि जैसे हम पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं, जैसे ये पहला काम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वही हमें ऑर्डिनल स्केल बताता है। ऑर्डिनल स्केल इज द सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट दैट रिपोर्ट्स द रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग ऑफ द डेटा विदाउट एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन दैम। ऑर्डिनल स्केल क्या है, सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जो हमें रैंकिंग और ऑर्डर के बारे में बताता है। हम जैसे पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को रैंक देते हैं या ऑर्डर में प्लेस करते
होते हैं वही ऑर्डिनल स्केल है। जैसे क्लास में एग्जाम्स होते हैं तो वहाँ पे रैंक निकलती है, फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, तो वही क्या होता है हमारे ऑर्डर के बेस पे होता है, वही हमारा ऑर्डिनल स्केल उसमें यूज आता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें उसका वेरिएशन ही पता हो, कि जो भी हमने रैंक ली है फर्स्ट और सेकेंड के बीच में, ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्चुअल डिफरेंस हमें पता हो। ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज द सेकेंड ऑफ द 4 मेजरमेंट स्केल्स। 4 जो अपने मेजरमेंट स्केल्स है उसमें हमारा ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट कौन सी पोजीशन पे आता है, सेकेंड लेवल ऑफ पे आता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन मार्क्स कैन बी मेजर्ड आइदर क्वांटिटेटिवली, दैट इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स और इन परसेंटेज टर्म्स, और क्वालिटेटिवली यूजिंग सब कैटेगरीज लाइक अबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज। अगर हम एग्जामिनेशन मार्क्स की बात करते हैं तो हमारे क्वांटिटेटिवली भी हो सकते हैं, लाइक नंबर्स की फॉर्म में या फिर परसेंटेज की फॉर्म में, और क्वालिटेटिव की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जहाँ पे हम कैटेगरीज दे सकते हैं कि एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज करके। ठीक है, तो यही क्या होता है, पर्टिकुलर एक स्केल होता है। ठीक है, ऑर्डिनल स्केल को हम क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, ठीक है, तो उसमें एक आपका फीडबैक आता है जहाँ पे आपके 4-5 ऑप्शंस होते हैं कि आपको वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, लेस सेटिस्फाइड एंड बिलो सेटिस्फेक्शन लेवल। तो उसमें से क्या है, एक ऑर्डर दे दिया, उसमें से आपको जो चूज करना होता है उसी को हम कहेंगे ऑर्डिनल स्केल। द डिस्टेंस बिटवीन दी सब कैटेगरीज मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है, या फिर डिस्टेंस मान के चलो कि सेटिस्फेक्शन लेवल और बिलो सेटिस्फेक्शन, जरूरी नहीं है कि उसका इक्वल ही हो या हमें उस चीज के बारे में पता ही हो। तो ऑर्डिनल स्केल हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे यूज हो सकता है, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उन्हीं कैटेगरीज के बेसिस पे हम क्या देते हैं, उसको रैंकिंग देते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कोई प्रोडक्ट भी है, अपन को उसको रैंक देना होता है, कोई प्रायोरिटी भी होती है कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है, हमने उसको रैंक 1 दे दिया। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे लिए उससे फर्स्ट वाले से थोड़ा सा कम है तो हमने उसको सेकेंड रैंक दे दिया। इसी हिसाब से जब हम ऑर्डिनल स्केल में रैंकिंग देते हैं, वही हमारा यहाँ पे इसी तरह से हम वेरिएबल को मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर और रैंकिंग। थर्ड हम बात करते हैं हमारे इंटरवल स्केल की, कि इंटरवल स्केल क्या होता है। द इंटरवल स्केल इज अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल वेयर देयर इज ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल एंड इक्वल एंड द प्रेजेंस ऑफ जीरो इज आर्बिट्ररी। अब देखो, ये स्टेप बाय स्टेप हमारी चीजें काम करती हैं। जैसे नॉमिनल में था कि लेबल और सिर्फ टैग्स हमें ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है। ऑर्डिनल हमारा सेकेंड लेवल ऑफ मेजर था, जिसमें हमें ऑर्डर और रैंकिंग का पता चलता है कि किस हिसाब से हमने उसको रैंक दी है या किस हिसाब से हमने उसको ऑर्डर दिया है। अब इंटरवल स्केल की बात करूं तो इंटरवल स्केल में भी क्या होगा, ऑर्डर है, लेकिन ऑर्डिनल स्केल में जो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स था वो हमें पता नहीं रहता था कि एक्चुअली में वेरिएशन कितना है। लेकिन इंटरवल स्केल में क्या होगा, जो भी टू वेरिएबल्स के बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, मीनिंगफुल होगा और इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो जीरो की प्रेजेंस है उसका हमें यहाँ पे पता नहीं रहेगा। तो यही मेन डिफरेंस हो जाएगा ऑर्डिनल और इंटरवल के बीच में। इंटरवल में भी ऑर्डर होगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, मीनिंगफुल होगा। इट मेजर्स वेरिएबल्स दैट एग्जिस्ट अलोंग अ कॉमन स्केल एट इक्वल इंटरवल्स। ठीक है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स को हम मेजर करेंगे, वहाँ पे जितना भी हम स्केल मेजरमेंट कर रहे हैं उनके बीच का इंटरवल यानी गैप क्या होगा, वो इक्वल होगा। द मेजर यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द वेरिएबल्स आर हाईली रिलायबल। ऑर्डिनल में हम इस चीज को मेजर नहीं कर सकते थे, डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते थे, लेकिन इंटरवल स्केल में हम इसको मेजर कर सकते हैं। द इंटरवल स्केल इज द थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट आफ्टर द नॉमिनल स्केल एंड द ऑर्डिनल स्केल। फर्स्ट लेवल थी हमारी नॉमिनल, सेकेंड थी ऑर्डिनल, थर्ड लेवल आती है हमारी इंटरवल। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल्सियस स्केल ऑफ टेम्परेचर। अगर हम अपने टेम्परेचर का सेल्सियस स्केल देखकर चलें, डिफरेंस बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वलेंट टू द डिफरेंस बिटवीन 50 डिग्री एंड 10 डिग्री। बट ठीक है, अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर 10 डिग्री और 5 डिग्री में डिफरेंस की बात करें तो 5 डिग्रीज का डिफरेंस है, और वही सेम डिफरेंस 15 और 10 डिग्रीज के बीच में भी है। लेकिन यहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जीरो इज आर्बिट्री। यहाँ पे हमें जीरो का नहीं पता चलता, बट
between 15 degree and 5 degree Celsius does not implies that former is 3 times as warm as the latter because 0 is not fixed in the Celsius scale. जो Celsius scale में हमारा 0 फिक्स नहीं हो सकता, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो 15 डिग्रीज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा वार्म है 5 डिग्री सेल्सियस से, और वाइस वर्सा जो भी हम इसमें बात करें। तो इसीलिए हमें इसमें डिफरेंस का पता चलता है कि 10 और 5 के बीच में हमारा डिफरेंस 5 का है, 15 और 10 के बीच में हमारा डिफरेंस 5 का है, लेकिन हमें ये नहीं बताएगा कि 15 डिग्रीज इज 3 टाइम्स वार्मर एज लेटर या फिर 5 डिग्री। तो इसके बीच का जो 0 है वो क्या रहता है, मिसिंग रहता है। तो इंटरवल स्केल में हम डिफरेंस को तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो 0 है वो यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। तो ये क्या हुआ हमारा इंटरवल स्केल। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे रेशियो स्केल की। ठीक है, रेशियो में जब हम दो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बीच में उसका रेशियो निकालते हैं, वही हमारा रेशियो स्केल है। ये देखते हैं क्या है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल विच इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। रेशियो स्केल क्या है, वो भी एक मेजरमेंट है हमें वेरिएबल को मेजर करने के लिए। ये जनरली कैसा नेचर होता है, इसका क्वांटिटेटिव नेचर होता है। रेशियो स्केल्स अलाउज एनी रिसर्चर टू कंपेयर द इंटरवल्स और डिफरेंसेस। रेशियो स्केल रिसर्चर को अलाउ करता है कि कोई भी जो भी इंटरवल और जो भी डिफरेंसेस है उनको कंपेयर करके वो देख सकता है। रेशियो स्केल इज 4th लेवल ऑफ मेजरमेंट एंड पोजेसेस अ 0 पॉइंट और कैरेक्टर ऑफ ओरिजिन। जो रेशियो स्केल है हमारा वो 4th लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है, और इसमें क्या है, 0 पॉइंट होता है। जैसे हमने पिछले बात करी थी इंटरवल स्केल में, डिफरेंस तो हम मेजर कर पा रहे थे, लेकिन उसमें वहाँ पे जीरो की जो वैल्यू थी वो मिसिंग थी, वो वहाँ पे उसका पता नहीं चलता है। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ रेशियो स्केल। और जो ये 0 पॉइंट और कैरेक्टर ऑफ ओरिजिन है, यही हमारा रेशियो स्केल का यूनिक फीचर होता है। A ratio scale is the most informative scale as it tends to tell about the order and number of objects between the values of scale. The most common examples of ratio scale are height, money, age, weight, etc. जो ratio scale है सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें इसी से पता चलती है, क्योंकि ये हमें ऑर्डर के बारे में भी बताता है और ऑब्जेक्ट के नंबर के बारे में भी बताता है, और कितना बीच में डिफरेंस है वो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। मतलब हम तीनों जो पढ़ के आए हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल, तीनों के बारे में रेशियो स्केल हमें बताता है। तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे रेशियो स्केल के, हाइट, मनी, एज, वेट एक्सेट्रा। मतलब हम पर्टिकुलर अगर रेशियो निकालें कि जो आपकी जो मनी है, ठीक है, मतलब आपकी जो सैलरी है कितनी है, 0 से लेके 10,000 टू 20,000 टू 30,000 टू 1 लाख। तो यही क्या हमें बताता है, रेशियो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ए 20-year-old पर्सन इज ट्वाइस द एज ऑफ 10-year-old वंस। तो जैसे इसमें एज के बारे में बात करी है, जो 20 ईयर पर्सन है वो ट्वाइस है किसका, जो 10-year-old है उसका। ठीक है, तो ये बताता है हमें रेशियो। एक डिफरेंशिएट देखते हैं हम सबके बीच में कि सबके बीच में क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। चलिए देखिए, रेशियो स्केल हैज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अदर 3 वेरिएबल मेजरमेंट, दैट इज नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल। जो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रेशियो स्केल में होती है। नॉमिनल वेरिएबल्स आर यूज्ड टू नेम और लेबल अ सीरीज ऑफ वैल्यू। जितनी भी हमारी सीरीज होती है वैल्यूज की, नॉमिनल वेरिएबल सिर्फ एक लेबल के फॉर्म में काम करता है। लाइक हम जेंडर की बात करें कि जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। ठीक है, हम हेयर कलर की बात करें कि ब्लैक है, ब्राउन है, वाइट है, कैसा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से चूज करेंगे, उसको एक लेबल देंगे। ऑर्डिनल स्केल्स प्रोवाइड अ सफिशिएंटली गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर ऑफ चॉइसेस सच एज वन वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यूजिंग अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे। ऑर्डिनल स्केल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारी चॉइसेस के ऑर्डर पे, कि जो भी हमने चूज किया है उसका ऑर्डर क्या है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस कैसी है, सेकंड प्रेफरेंस कैसी है और थर्ड प्रेफरेंस कैसी है। जैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे में हम इसको यूज कर सकते हैं कि हाईली सेटिस्फैक्टेड, कंप्लीट सेटिस्फैक्शन या फिर लेस सेटिस्फैक्शन। तो उस हिसाब से हम अपने सर्वे में इसको यूज कर सकते हैं। अपने ऑर्डर के बेसिस पे कंज्यूमर अपना जो पॉइंट क्या कहते हैं फीडबैक है वो इसमें प्रोवाइड करते हैं।
Interval scales give us the order of values and also about the ability to quantify the difference between each one. जो इंटरवल स्केल है वो हमें ऑर्डर ऑफ वैल्यूज के बारे में भी बताती है और जो भी दो वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को भी वो बताती है, जो कि ऑर्डिनल स्केल हमें नहीं बता पाती. नेक्स्ट, रेशियो स्केल हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द अल्टीमेट ऑर्डर. Intervals, values and the true zero characteristics is an essential factor in calculating ratio. रेशियो स्केल हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में कि उसका ऑर्डर क्या है, उसके बीच का इंटरवल क्या है, वैल्यूज क्या है और जीरो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंपॉर्टेंट फीचर रेशियो एनालिसिस रेशियो स्केल में निकल कर आता है, जो कि हमें बाकी तीनों में देखने को नहीं मिलता. इंटरवल स्केल में हमें डिफरेंस का तो पता चलता है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो जीरो है वो वहाँ पे क्या रहता है, मिसिंग रहता है. लेकिन रेशियो स्केल में हमें उसका अच्छे से डिफरेंशिएट पता चल जाता है. तो यही थी हमारी मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स की कैसे कैसे हम वेरिएबल्स का मेजर कर सकते हैं. उसमें 4 तरीके की स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल. इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो लेवल ऑफ मेजरमेंट है ये ऐसे ही आपको याद करनी है. ये एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है, पहले नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल एंड फिर रेशियो. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके ऑर्डर पे, तो आपको इसका ऑर्डर याद होना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. यही था हमारा आज का लेक्चर नंबर 9, मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स. आई होप आपको अच्छे से चारों स्केल समझ में आ गए होंगे. मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में. ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू.